ਉੱਠਣੋਂ ਦੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ। बख्शने वाले क्या हाल है? सब वालिया का टुके नहीं यार अमृतसर वाले क्या हाल है? ठीक कर गया तो ही खड़े कर गया आज जिन्ना मर्जी यूज कर तो ही खड़े कर गए। कि मम्मी में थोड़ी उठ रही है तो ही मैं पला खला ही रहा मैं खला ही रहा कि मैं मेरा कोई नहीं है मैं नहीं उठ सकूं। ये खड़ा भैया, ये खड़ा भैया, ठीक है ना? ये जो तस्वीरें आपने देखी ये 8 से 9 दिन पुरानी हैं। आपको याद होगा एक कहानी हमने आपको बताई थी अखनूर की। सोल से जड़ से पंजग्राई। मंगाराम बड़ी बुरी हालत में था। अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर ने कहा था कि हम आपको खड़ा कर देंगे, लेकिन उसके लिए 2.5 से 3 लाख का खर्चा है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, घर वापस आ गए। पिछले 3-4 महीने से मंगाराम पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन घर पर बेड पे था। तस्वीरें हमारे पास आई, हमने आपके पास पहुंचाई, और जो आपने रिस्पॉन्ड दिया कोई हैरानी नहीं है उसमें। ज़बरदस्त। आपने जो डिमांड मंगाराम ने की थी वो पूरी कर दी। 2.5 लाख रुपया जो आज का स्टेटस है, 2.5 लाख रुपया आपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, और 40 से 45 हज़ार रुपया जो लोग फॉलोअप में साथ गए थे उन्होंने मंगाराम के हाथ में दिया। हम कह सकते हैं कि मंगाराम के पास आज लगभग 3 लाख रुपए हैं। और आपको ये भी याद होगा कुछ लोगों ने कहा था हम इस पे वर्कआउट करेंगे, हम चंडीगढ़ जाएंगे, पीजीआई जाएंगे, अमनदीप जाएंगे, पूरा सर्च करेंगे और फाइंडिंग्स करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। उन्होंने किया, उन्होंने वो सब किया। एग्जैक्ट वर्ड उन लोगों के क्या थे पहले आप वो सुन लीजिए। 48 घंटे हम अगर हॉस्पिटल्स में घूम कर इसके लिए एक जीवित मतलब अच्छी ज़िंदगी ढूंढ लें तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। तो वही हम करने जा रहे हैं। जितने हॉस्पिटल्स आयुष्मान स्कीम को कवर करते हैं पंजाब के अंदर, हम जाके वहाँ पे कल पूरा दिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स तक पहुँचे और इनका जो है वो सरकारी खाते से यानी आयुष्मान तहत के तहत कार्ड के तहत इनका इलाज। हर बार की तरह जो इन लोगों ने वादे किए थे वो पूरे किए। उसके दूसरे ही दिन अपने काम पे लग गए। जो प्रॉमिस उस बूढ़ी माँ से किया था उसका काम शुरू हो गया। इन लोगों ने क्या कहा, कहाँ गए, क्या सर्च किया, क्या बाहर आया, कब मंगाराम का इलाज शुरू होने जा रहा है, ये सब जानेंगे। ये 2 चेहरे वही हैं, कार्तिक और राहिल। इनसे जानेंगे कि कहाँ गए, क्या बात हुई और मंगाराम का इलाज कब शुरू होने जा रहा है। राहिल साहब, आपने प्रॉमिस किया था कि पीजीआई चंडीगढ़ या उसके बाद आप अपनी खोज करेंगे कि कहाँ पे सूटेबल रहेगा, तो क्या किया आपने, क्या स्टेटस अभी का? भैया जैसे आपसे वो फॉलोअप किया उसके बाद हम लोग अगले दिन 6 o'clock निकल गए चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ जाते ही हमने पहला टारगेट रखा था पीजीआई, क्योंकि जहाँ तक हमें पता था कि पीजीआई में आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल है। तो हम पीजीआई गए। पहले तो पीजीआई में बहुत ज़्यादा लाइन लंबी थी, फिर अंदर गए, फिर उनसे पूछा, फिर डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। डॉक्टर आए कोई 3-4 बजे हमने डॉक्टर से बात की। ऑर्थोपेडिक थे, अंकुश नाम था डॉक्टर का। तो डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये अब हमने ओटी बंद कर दी, आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी। तो हमें लगा कि हमारा जो मिशन था अनसक्सेसफुल हो गया। फिर भी हमने कहा ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नंबर लिए। फिर मैंने और कार्तिक ने डिसाइड किया हम डीएमसी और सीएमसी जाएंगे लुधियाना, यार अपना दिन वेस्ट नहीं करना है। तो हम सीएमसी डीएमसी गए। उन्होंने सीधे क्लियर बोल दिया कि हम लोग आयुष्मान कार्ड नहीं लेंगे, आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे प्राइवेट इलाज होगा, और 100% श्योरिटी नहीं है कि हम उसको खड़ा कर देंगे पैसे लेने के बावजूद भी। तो हमें एकदम अंदर में डाउट भी हुआ कि यार अब क्या करें। बट फिर हमने अमनदीप गए, अमनदीप हॉस्पिटल में हमने बात की। बट उन्होंने एज़ पर अपनी रिपोर्ट्स, हमने उनको उन्हीं की पुरानी रिपोर्ट दिखाई। एज़ पर उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बोला था और बोला कि इस बार हम खड़ा मतलब कि 2 से 2.5 जितना लगेगा वो करेंगे। बट क्या है कि हम 100% श्योर नहीं करते कि ये पैरों पे खड़ा हो जाएगा, 100% श्योर नहीं है। बट फिर भी हम लोग वो करेंगे। तो कल हमने सोचा कि 2 दिन के बाद हम वहाँ परसों हम मंगाराम को अमनदीप पठानकोट लेके जा रहे हैं। डॉक्टर शायद उदय हैं जो उन्होंने बुलाया कि पठानकोट आ जाओ। अब पठानकोट लेके जा रहे हैं। पठानकोट में अगला पूरा कार्रवाई होगी इसकी।
तो वीरवार को आप निकल रहे हो, यानी कि आज मंगलवार है तो वीरवार को डेफिनेटली निकले, क्योंकि अब जो पैसे का क्रेडिट हम सोच रहे थे कि पहले इसका थोड़ा सरकारी से मतलब आयुष्मान का भी उपयोग हो जाए, बट अब क्या है कि उसकी कंडीशन डेटोरेटेड होती जा रही है। जैसे कि हम कल फिर उसके घर गए थे, जब वो फिर रो रहा था, कह रहा था भैया मेरा पट्टियाँ खत्म हो गया, मेरी पस जो है दर्द से मतलब बुरा हाल था उसका, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पस बहुत ज़्यादा निकल रही थी उसकी। उसने कहा भैया अभी मैं 2-3 दिन महीने का वेट नहीं कर सकता। जैसे पीजीआई ने बोला कि 2 से 3 मंथ्स लग जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के बाद ऐसा सिलसिला चलेगा। फिर मंगाराम जी से बात की कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अमनदीप जाएंगे, क्योंकि एज़ पर क्राइटेरिया जो उन्होंने बताया था, अपने मुँह से ही जवान दी थी, मतलब बात की थी कि 2 से 3 लाख रुपये लगेगा, वो आज पूरा हो चुका है। तो हमारे पास ये होप है कि एटलीस्ट अब वो मंगाराम अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एब्सोल्युटली। कार्तिक साहब, आपको लगता है कि आपने कोशिश की कि वो 2.5-3 लाख उनका बच जाए, आयुष्मान भारत कार्ड यूज़ कर लिया जाए, लेकिन वो काम नहीं किया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना अमाउंट तो अकाउंट में है, तो क्या डिसाइड कैसे होगा आपको? सर हमने जैसा कि राहिल भाई ने बताया, हम पीजीआई पूरी अच्छी तरह से सारी जगह घूम के आए, डीएमसी गए, सारी जगह गए, लेकिन अल्टीमेटली यही था कि उन जितने भी वो हॉस्पिटल्स थी उनसे हमें कोई एक एश्योरेंस नहीं मिल रही थी कि वो बेटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और उसका साफ तौर पे रीज़न ये था कि उनमें से किसी भी हॉस्पिटल ने शायद मंगाराम की कंडीशन देखी ही नहीं थी, वो रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ और हो सकता है, और रिपोर्ट्स 2 महीने पुरानी थी। फिर हमने वापस अमनदीप ही सोचा और हमने फैमिली से टाई अप किया, क्योंकि डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली फैमिली का है, वो हमारा डिसीजन नहीं है। तो फैमिली की भी यही कह रही थी, जब हम मंगाराम के पास हम कल फिर से गए होते और मंगाराम चिल्ला रहा था, कहने लगा भैया बड़ी दर्द हो, ये बड़ी दर्द हो, ये पट्टियाँ उन पास से निकलना शुरू हुई थी, पट्टी भी बड़ी दर्द कर रही है ये। तो आप देखें दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और जो कंडीशन 2 महीने पहले थी, आज जब कल सुबह आज मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने भी यही कहा कि यार 2 महीने और इस तरह एक टाइम पीरियड का गैप आ चुका है, लेकिन फिर भी हम 100% कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मंगाराम का जैसे हमने पहली एश्योरेंस दी थी, अभी उस तरह की एश्योरेंस हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2 महीने का गैप पड़ चुका है बीच में। पहले एक बारी दोबारा मंगाराम को देखेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही कोशिश है कि ये मंगाराम जो है ये अपने पैरों पे खड़ा अमनदीप के थ्रू हो जाएगा। मोस्ट पैसों की दिक्कत नहीं है, अब पैसों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट मंगाराम के मुंह से निकला था वो अमाउंट तो हमारे पास एग्जैक्टली वो हो चुका है। तो अब हम जाएंगे, कल जाएंगे और कोशिश, मंगाराम के अकाउंट में ही है। हाँ, ये मंगाराम के अकाउंट में उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए हैं। कल हम जब परसों थर्सडे को जब हम निकलेंगे, हम ऐसा नहीं जाते इलाज की स्टार्ट करा देंगे, पहले हम पूरा डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, पूरी की पूरी बात होगी, टेस्ट वेस्ट सब कुछ करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली पूरा उनसे एक रिटर्न लेंगे कि भाई आप कितना बिल में कितने रुपए में इनका हो जाए। अब क्या आपने कहा कि हम ले जाएंगे अमनदीप, तो वो क्या कहते हैं? सर माँ का तो थोड़ा मतलब एक उनका एक दिल टूट गया कि पता नहीं मेरा बेटा कभी खड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें देख के आंसू थोड़ी एक उम्मीद की नज़र उनको नज़र आती कि शायद क्या पता ये खड़ा कर दे, क्या शायद ये पता क्या खड़ा कर। एक ही चीज़ उनको वो कहती पैसे में क्या करने भी, पैसे नहीं मेरा मुड़ा खड़ोइया, बस वो चीज़ चाहिए, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा पैसा है, वही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। मंगाराम को केस को हम आगे भी परस्यू करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा तीसरा फॉलोअप है। पहली मैंने स्टोरी की थी, दूसरा फॉलोअप, ये तीसरा वीडियो है जो मंगाराम पे बन रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो वादा किया था वो वादे हवा में नहीं होते, किसी ने बोल दिया तो छोड़ दिया। दूसरे ही दिन ये लोग निकल गए, इन्होंने पूरा सर्च किया और फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि मंगाराम को वीरवार को, आज मंगलवार है, वीरवार को अमनदीप हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जिसने पहले भी इसका इलाज शुरू तो किया था, लेकिन वो किसी काम आ नहीं सका क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो वहाँ से वापस आ गए थे इनिशियल स्टेज में ही। लेकिन अब आप लोगों ने इतना मजबूत कर दिया है मंगाराम को और उस माँ को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की खून पसीने की जो कमाई जो आपने मंगाराम के अकाउंट में डाली है, और इन जैसे लोगों की, कार्तिक और राहिल जैसे लोगों की, और कितने लोग जो उसने मेरे साथ गए थे जिन्होंने कैश दिया, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है, वो सब लोग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मेहनत है कि वीरवार को मंगाराम याद है। जो नाम मुझे याद है, सुखदेव साहब हैं, उन्होंने दिए थे, रेखा जी हैं, शुभम है, यशपाल जी हैं, चिंकल साहब हैं जिन्होंने राशन के रूप में उनको दिया था, वो सब लोग जनाब, वो सब लोग जिन्होंने डिपॉजिट किया। आपका पैसा जो है किसी को ज़िंदगी देने जा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुकून कुछ और हो नहीं सकता। इसके बाद भी हम मंगाराम को रिपोर्ट जो रहेगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।